कभी कभी दुनिया की सबसे खतरनाक कहानियाँ वो नहीं होती जो ओपनली डिस्कस की जाती हैं। सबसे खतरनाक कहानियाँ वो होती हैं जो फाइल्स के अंदर बंद रहती हैं, जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं और जिनके बारे में आम लोगों को कभी बताया ही नहीं जाता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है ट्रस्ट की और उस ट्रस्ट के टूट जाने की। ये कहानी है उन लोगों की जो सोचे थे कि वो अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि वो खुद ही एक एक्सपेरिमेंट बन चुके हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1950s के अमेरिका में जाना होगा। उस वक्त दुनिया कोल्ड वार के दौर में गुजर रही थी। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। दोनों पावरफुल, दोनों सस्पिशियस, दोनों डरे हुए। ये वार बॉम्ब्स की नहीं थी, ये वार थी कंट्रोल की। इंटेलिजेंस एजेंसी हर रोज नए रिपोर्ट्स रिसीव कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा था कि सोवियत यूनियन ने ऐसी ब्रेन वॉशिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो इंसान के दिमाग को कम्प्लीटली मैनिपुलेट कर सकती है। सोचिए, अगर किसी सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया जाए और फिर उसका दिमाग कितना चेंज कर दिया जाए कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ हो जाए। ये आइडिया ही अमेरिका लीडरशिप के लिए नाइटमेयर बन गया। खौफ जब पावर के साथ मिक्स होता है तो डिसीजंस लॉजिकल कम और एक्सट्रीम ज्यादा हो जाते हैं। इसी खौफ के नीचे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने एक सीक्रेट रिसर्च इनिशिएशन अप्रूव किया। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सिंपल थी, इंटेरोगेशन टेक्निक्स इंप्रूव करनी है, लेकिन असली सवाल ज्यादा गहरा था। क्या इंसान के माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है? इस सीक्रेट इनिशिएट का नाम रखा गया MK अल्ट्रा। शुरू में ये सिर्फ एक छोटा नेम था, एक फाइल नंबर, एक इंटरनल प्रोग्राम, लेकिन धीरे धीरे ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोजेक्ट बन गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर 150 से ज़्यादा सब प्रोजेक्ट्स थे। यूनिवर्सिटीज़ को सीक्रेटली फंडिंग दी गई, हॉस्पिटल्स को रिसर्च ग्रांट्स मिले, डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया गया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल साइंटिफिक रिसर्च लगता था, अंदर से ये इंसानी दिमाग के साथ एक खेल था। MK अल्ट्रा का मेन फोकस था LSD जैसे साइको एक्टिव ड्रग्स। LSD एक ऐसा केमिकल है जो इंसान की परसेप्शन को चेंज कर देता है। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जो महसूस करते हो, सब डिस्टॉर्ट हो जाता है। कलर्स ज्यादा ब्राइट लगते हैं, आवाजें अजीब हो जाती हैं, कभी कभी रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क खत्म हो जाता है। आज के दौर में लोग LSD के इफेक्ट जानते हैं, लेकिन 1950 में इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसी को क्लियरली नहीं पता था। और यहीं से सबसे डिस्टर्बिंग चीज शुरू होती है। कई लोगों को बिना बताए उनकी नॉलेज के LSD दिया गया। कुछ लोगों को उनके ड्रिंक्स में मिलाकर, कुछ को इंजेक्शन के थ्रू। कुछ पेशेंट्स को बताया गया कि ये न्यू ट्रीटमेंट है। कैदियों को कहा गया कि ये मेडिकल रिसर्च का हिस्सा है। स्टूडेंट को कहा गया कि ये साइकोलॉजी स्टडी है। उन्हें नहीं बताया गया कि उन पर माइंड अल्टरनेटिव ड्रग टेस्ट किया जा रहा है। सोचिए, एक यंग स्टूडेंट जो अपनी यूनिवर्सिटी लैब में वॉलंटरी करता है, उसे लगता है कि वो सिर्फ एक हार्मलेस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। फिर अचानक उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसे दीवार हिलती हुई नजर आती है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसके ख्यालात कंट्रोल में नहीं रहते, उसे पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। और इस वक्त लैब के पीछे कैमरास चल रहे होते हैं, रिसर्चर्स नोट लिख रहे होते हैं, उसके खौफ को मेजर किया जा रहा होता है। ये सिर्फ ड्रग तक लिमिटेड नहीं था। MK अल्ट्रा के कुछ सब प्रोजेक्ट में एक्सट्रीम इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी यूज की गई। पेशेंट्स को हाई वोल्टेज शॉक दिए गए, कभी कभी इतना ज्यादा कि उनकी मेमोरी वाइप होने लगी। कुछ लोगों को सेंसरी डिप्रीवेशन रूम्स में रखा गया, जहां ना लाइट होती थी, ना साउंड। जब इंसान को बाहर की दुनिया से कम्प्लीटली कट कर दिया जाता था तो दिमाग खुद ही हेलुसिनेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये टेक्निक टेस्ट की जा रही थी, देखने के लिए कि इंसान कितनी देर में मेंटली ब्रेक होता है। फिर आता है एक नाम जो इस कहानी को पर्सनल बना देता है, फ्रैंक ओल्सन। फ्रैंक ओल्सन खुद एक साइंटिस्ट थे और बायोलॉजिकल रिसर्च में काम करते थे। एक सिगरेट मीटिंग के दौरान उन्हें बिना बताए LSD दिया गया। पहले दिन सब ने इसे कैजुअली लिया, लेकिन अगले कुछ दिनों में फ्रैंक कम्प्लीटली चेंज हो गए। वो एनोक्शियस हो गए। उन्हें लगने लगा कि उनका करियर खत्म हो रहा है। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि उन्हें लगता है उनसे कोई गलती हो गई है। वो इमोशनली अनस्टेबल हो गए। सिर्फ 9 दिन बाद न्यूयॉर्क के एक होटल में 13 फ्लोर की विंडो से नीचे गिर गए। ऑफिशियली स्टेटमेंट ने इसे सुसाइड कहा। केस क्लोज कर दिया गया। फाइनली सालों बाद जब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पार्शली डिसक्लासिफाई हुए, तब फैमिली को पता चला कि फ्रैंक को सीक्रेटली LSD दिया गया था। सोचिए, एक फैमिली जो 20 साल तक ये समझती रही कि उनके हस्बैंड और फादर ने खुद अपनी जान ली, और फिर पता चला कि कहानी शायद कुछ और थी। MK अल्ट्रा के कई लोग परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज के साथ जाते रहे। कुछ लोगों को अपनी मेमोरी लॉस का रीजन कभी समझ ही नहीं आया। उनकी शादियां टूट गई, कैरियर्स खत्म हो गए, उनकी आइडेंटिटी हिल गई। 1970 में जब वाटरगेट स्कैंडल के बाद गवर्नमेंट एजेंसीज पर प्रेशर बढ़ा, तब CIA के डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया कि MK अल्ट्रा के मेजर फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी जाएं।
हजारों डॉक्यूमेंट जला दिए गए। सोचिए, अगर वो कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स गलती से सरवाइव ना करते तो शायद आज हम MK अल्ट्रा के नाम को भी ना जानते। 1975 में यूएस सेनेट ने इन्वेस्टिगेशन की और ऑफिशियली कंफर्म किया कि MK अल्ट्रा रियल था। गवर्नमेंट ने एडमिट किया कि अनऑथराइज्ड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन जब एविडेंस के साथ एक बड़ा हिस्सा जल चुका हो तो पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। आज हम इस स्टोरी को देखते हैं तो ये सिर्फ एक कोल्ड वार स्ट्रेटेजी की कहानी लगती है। ये इंसानी वल्नरेबिलिटी की कहानी लगती है। जब खौफ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि इंसानी राइट्स सेकेंडरी हो जाएं, तो सिस्टम इंसान को डेटा पॉइंट बना देता है। सबसे हैवी बात यह नहीं कि MK अल्ट्रा एग्जिस्ट करता था, सबसे हैवी बात यह है कि 40 साल तक लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी गवर्नमेंट उन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। और यहीं पर सवाल खत्म नहीं होता। अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इतना बड़ा प्रोग्राम सीक्रेट रह सकता है, अगर इंसान को बिना बताए ड्रग दिए जा सकते हैं, अगर एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि आज हर चीज जो क्लासिफाइड है वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, पावर हमेशा अकाउंटेबिलिटी के बिना सेव नहीं होती। और शायद सबसे अनकंफर्टेबल सवाल ये है, क्या MK अल्ट्रा सिर्फ एक पुरानी फाइल का नाम था, या फिर कहीं किसी और नाम से किसी और लैब में कोई और एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो लाजिम देखें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।